मैं चाहूंगी कि अब आप और हिमांशु सर में बहुत ज़्यादा फासला ना हो और माइक में हिमांशु सर को देती हूँ और बहुत ही दिल से आपका स्वागत करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय संगठन, आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर के सभी विद्वत शिक्षण वृंदों को मेरा प्रणाम। वागर्तविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। रंगमंच की बात करता हूँ और ऐसा मालूम हुआ है कि थिएटर इन एजुकेशन आपका ये पूरा, तो मैं अपनी पूरी क्लास को, क्योंकि लेक्चर व्याख्यान हमेशा बोरिंग होते हैं और मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल प्रायोगिक पक्ष पर रहूंगा, क्योंकि थिएटर का मतलब ही है प्रयोग। लेकिन कुछ अपने बात रखूंगा और उसके बाद मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आपका ये 5वां या 6वां दिन है शायद, क्या क्या सीखा है, क्या क्या हुआ है और क्या क्या करवाया है आप लोगों ने, क्या क्या किया है, तो वो मालूम चल जाए। उसके बाद मैं अपनी अगली बात शुरू करूँ। सर, हमने फिल्म मेकिंग सीखी है। फिल्म मेकिंग, कौन आई थी फिल्म मेकिंग के लिए? बहुत बढ़िया। फिल्म मेकिंग में क्या सीखा? बैठ प्लीज। सर, पहले तो स्क्रिप्ट क्या होती है, उसे हमें कैसे लिखना है, फिर कैमरे का क्या रोल है, कैसे पकड़ना है, क्या एंगल्स क्या होते हैं, साउंड लाइट का क्या फंक्शंस है, कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद कॉस्ट्यूम्स, आर्ट, ये सब सर ने हमें फिल्म के रिगार्डिंग। हाँ, फिल्म के रिगार्डिंग। बहुत बढ़िया। फिर हमने आर्ट इंटीग्रेशन सीखा, म्यूजिक वाले मैम आए तो उन्होंने म्यूजिक का इंटीग्रेशन बताया कि कितने सुर होते हैं, लय ताल क्या होती है बीट में, और फिर म्यूजिक कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं थिएटर में। और पपेट्स, कल हमने पपेट मेकिंग किया, मास्क मेकिंग किया, और थिएटर मास्क और पपेट के लिए कौन थे? श्रृंखला साहू। हाँ, उन्होंने हमें बताया। फिर हमने थिएटर प्रेजेंट भी किया, तो और फिर मैम ने हमें स्क्रिप्ट लिखना सिखाया, हमने दोनों को, और उन्होंने हमें कैसे इंटीग्रेट करके सब्जेक्ट्स को हमारे रिसर्च पर सीख सके। बहुत तो इतना अभी तक हमने बाईपास। ओके, इसके अलावा और कुछ, कोई ऐसी चीज जो मैम से छूट गई हो? सब कुछ? मैम की मेमोरी बहुत अच्छी है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1.5 घंटे का सेशन है और 11 बजे वाइंड अप करना है, तो 15 से 20 मिनट में आपसे चर्चा करूंगा। जितना मैंने सीखा है, जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने अपने गुरुजनों से अर्जित किया है, जो भी, क्योंकि ये व्याख्यान माध्यम ना करके एक डिस्कस माध्यम हम करेंगे, परिचर्चा रखेंगे, क्योंकि थिएटर इन एजुकेशन का कंसेप्ट ही है बच्चों के माध्यम से, खेल खेल में बच्चों को पता ही ना लगे कि वो कब सीख गया, बच्चों को पता ही ना लगे कब उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। ये सबसे बड़ा, अगर इस उद्देश्य को हम पहुंच रहे हैं तो हम इसकी सार्थकता मानेंगे। तो ये परिचर्चा रहेंगी 15 मिनट की लगभग। फिर हम सीधा कैंपस के बाहर होंगे, क्लासरूम के बाहर जो ओपन सेशन है, वहां पर हम कौन कौन से थिएटर गेम्स, कौन कौन सी एक्सरसाइज बच्चों को करा सकते हैं और खुद कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको करेंगे। फिर उसके बाद कुछ चीजें रह जाएंगी तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं रंगमंच की शुरुआत बात करूं अगर, तो बच्चा जब जन्म लेता है तब से रंगमंच की शुरुआत हो जाती है। रंगमंच का अभिप्राय है अभिनय, और अभिनय हर क्षण कर रहे होते हैं, हर पल कर रहे होते हैं। अभी आप लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, और इसी समय अगर आपके पिताजी का कॉल आ जाए तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन आप चेक कर लेना, आप किस पिच पे बात कर रहे हैं वो बात चेक कर लेना, और थोड़ी देर में आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ का कॉल आ जाए तो आप स्वर चेक कर लेना, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। और सीधा अगर धर्मपत्नी जी का कॉल हो तो सीधा कहेंगे कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दिखाओ, वीडियो कॉल करो। तो आप देखिए पल प्रतिपल कैसे बदलते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके बच्चे आपके सामने होते हैं तो आपका स्वभाव, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। जैसे आपकी सासू माँ आपके सामने आ गई, आपका व्यक्तित्व 2 मिनट में बदल जाता है। और जैसे आपके प्रिंसिपल साहब आ गए, आपका व्यवहार बदल गया। और जैसे कोई और आ गया, मित्र आ गए, साथी गण आ गए, यहाँ भाई चलो आप बाड़े पे आज घूम के आते हैं, तो बिल्कुल स्वभाव। तो पल प्रतिपल हम अभिनय कर रहे हैं, जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अभिनय है। इसलिए किसी ने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है, जीवन एक रंगमंच है, हम सब उसकी कठपुतलियां हैं। सच में रंगमंच है, बस अंतर क्या है, सात्विकता का। किस चरित्र को हम कितने सात्विक भाव से कर रहे हैं। अगर बहू का सात्विक भाव से अभिनय कर दिया तो 99.9% सास खुश होगी, बशर्ते उसके मन में पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित ना हो। अगर हम एक शिक्षक का संपूर्ण मनोयोग से अगर उसका काम करेंगे तो निश्चित रूप से सारे बच्चे हमारे फ्रेंड होंगे।
उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन समस्या यही है कि जब हम मंच पर जाते हैं तो सब कुछ नकली होता है, कुछ भी असली नहीं है। ना वो चरित्र असली है, ना वो डॉक्टर बने हैं वो असली है, ना मुंशी प्रेमचंद्र के ईदगाह का वो लड़का है वो भी असली नहीं है, बड़े भाई साहब कर रहे हैं तो बड़े भाई साहब भी नहीं है, नकली है और ये ऑलरेडी पूर्व में घटित हो चुका है। लेकिन करना ऐसे है कि वो असली लगे। इसी जद्दोजहद में रहता है और यही इस चीज का अभिनय। और अगर हम इसको बार बार करते हैं, मैं रंगमंच का आदमी हूं इसलिए रंगमंच की तारीफ नहीं करूंगा। आप देखिए, आपको मेडिकल फील्ड का आदमी, आपको साइंस फील्ड का आदमी, आपको फिल्म लाइन का भी आदमी सुसाइड करते हुए दिखा होगा। कोई थिएटर का आदमी दिखा है जो इसने सुसाइड किया है? सुशांत सिंह राजपूत थिएटर का नहीं है, फिल्म का आदमी था। वही मैं कह रहा हूं। और थिएटर बड़े अभाव में है। आप देखेंगे हिंदुस्तान का विशेष रूप से उत्तर भारत का थिएटर बड़े अभाव में है, बहुत ज्यादा पैसा वैसा नहीं है। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है ना, जो उसके मन की एक जिसको कहे भावबोध है ना, उससे ज्यादा खुशी उसे कहीं नहीं मिलती। अलग अलग चरित्रों को जीना है, अलग अलग भाव को जीना है। तो अगर हम बच्चों को बचपन से इस बात पर प्रारब्ध करें, एक डॉक्टर है तो कैसे फील करता है, एक फ्रस्ट्रेट बच्चा है तो कैसे है। एक अच्छा शिक्षक होने के नाते मैं ये बताऊं आपको, मैं पिछले 15-20 सालों से लगातार शिक्षा में रंगमंच इस पर काम कर रहा हूँ। हमारे विभाग में भी एक नई योजना शुरू की, मैं 8-10 साल से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। वो बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे विद्वान टीचरों के सामने मिलके। लेकिन जो मध्य प्रदेश शासन का अनुगूंज प्रोग्राम है उसको भी मैं लगातार 6-7 साल से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। राज्य शिक्षा केंद्र का एक पूरी कला से समृद्ध शिक्षा की सीरीज का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश का। और अभी हमने ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल के स्कूलों में अपने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में डाला है कि इनको सिलेबस में 7 दिन की निःशुल्क वर्कशॉप देना है। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट नहीं, जहाँ करोड़ों का बजट है वहां कोई फ्री थोड़ी नहीं। जहाँ शासकीय बच्चे हैं जो गरीब निम्न स्तर के बच्चे पढ़ते हैं, और आप देखेंगे 52 बच्चे हम कवर कर चुके हैं, 52 स्कूल सॉरी। और आप देखेंगे अद्भुत परिवर्तन होता है 7 दिन की वर्कशॉप में। कैसे, मैं बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा को डॉक्टर का किरदार कराया तो कुछ नहीं तो कम से कम एक डॉक्टर का हाव भाव मनोयोग वो समझेगा। अगली बार हमने किसी भिखारी का करवाया, फिर किसी राजा का करवाया, समाज के किन्नर का करवाया। ऐसे ऐसे चरित्रों को करवाया जो कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से या जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई उनके माध्यम से वो कभी नहीं समझ पाएगा, ना सीख पाएगा, ना ऑब्जर्व कर पाएगा। लेकिन अगर उसने अपने जीवन में 50 ऐसी चरित्रों को देखा, कहीं ना कहीं उसके मन में एक धीरे धीरे संवेदना व्यक्त होती चली जाएगी समाज के इन चरित्रों के लिए। तो एकदम हिजड़े का नाम आके, किन्नर का नाम आके वो व्यक्त नहीं करेगा जो समाज का 90% व्यक्ति करता है। उसका भावनात्मक जो पक्ष कहीं ना कहीं वो समझेगा। तो कहीं ना कहीं रंगमंच से हम उसके जो मोरल वैल्यूज है, जो ह्यूमन उसकी आंतरिक वेदना है, जो संवेदना है, जो रंगमंच का काम होता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से वो जागृत करवाता है। क्योंकि रंगमंच अन्य कलाओं जैसा नहीं है। चित्रकार का काम सिर्फ रहेगा कि ब्रश लेगा, कैनवास लेगा और पेंटिंग करेगा। म्यूजिक वाला आदमी हारमोनियम लेगा और स्वर से अपना गायन करेगा, तबले वाला तबला बजाएगा। थिएटर वाला बिना आपके अंदर घुसे थिएटर हो नहीं पाएगा। आप कहोगे बाहर से एक्टिंग कर रहे थे, अंदर से भाव नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर हम इसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विचार हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आपके कुछ सवाल हो तो पूछें, उस पर हम चर्चा करें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा। प्लीज। थिएटर को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट? देखिए, किसी चरित्र को, जैसे अभी हम जीवन में, अभी मैं वक्ता का चरित्र कर रहा हूँ, रोल प्ले कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैं पति का रोल प्ले कर रहा था। लेकिन रंगमंच में सारी चीजें आ जाती हैं। रंगमंच में सिर्फ एक्टर नहीं होता, रंगमंच में बैक स्टेज भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, सेट डिजाइनिंग भी होती है। हमारी संपूर्ण जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ आपके बोलने से नहीं होगी, वो आपके बोलने से। उदाहरण देता हूं, कुछ व्यक्ति विद्वान बहुत है, बहुत ज्ञानवान है, लेकिन जब बोलता है मैं कहना चाह रहा था और उसके हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, कभी कभी पैर हल्के हल्के का पूरा ज्ञान है, विद्वान है, लेकिन बात को नहीं रख पा रहा। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज उसके साथ नहीं जा रही, कई कई शब्द उसके साथ नहीं जा रहे। कई बार व्यक्ति, आप देखा होगा बॉडी का पोस्चर ऐसे खड़े हो जाए, होते कि नहीं? कई लोग ऐसे खड़े होते जीवन में। अभी अलग पोस्चर है, इसका भाव ही अलग है। कुर्सी पे आप किस पोजीशन से बैठे हो उससे मालूम चल रहा है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। और ये अगर ऐसे बैठे हो, मैं खुद कैसे बोलता हूं, मेरा खुद जब कोई बात करता है तो मेरा रिएक्शन क्या होता है। जब हम खुद को जानते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई होती है कि अगर आप खुद को जान रहे हो तो सामने वाला भी वही जानेगा जो आप जलवाना चाहते हैं।
नहीं, और ये हमें बच्चों को देना है। आजकल का जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे छोटी बात पर सुसाइड, जो आप सब अपडेट है, मोबाइल पबजी इनसे हुआ, पूरे बच्चे में अंदर तोड़ फोड़ कर दी। छोटी सी बात पे यूपी की घटना है, मम्मी को मार दिया, उससे गोली गोली क्या हुआ। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि एक्चुअल में समय बदला है और ये बदले, समय बदला है, दौर बदला है, सोसाइटी बदली है, हमारे चरित्र बदले हैं, हमारे स्वभाव बदले हैं। तो रंगमंच अकेले एक ऐसा समय माध्यम बना है। रंगमंच एक्चुअली आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। क्योंकि रंगमंच का वर्किंग जो स्टाइल है, कोई भी एक्टर है और अपने चरित्र का अगर वो चित्रण करता है तो 5 प्रश्न करता है सबसे पहले, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, क्या करने के लिए हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या होगा। जब इनके आंसर हम खोजने लगते हैं अपने माध्यम से, तो इनके आंसर। तो थिएटर बेसिकली एक संपूर्ण, जिसको कहें फ्रेम है, जिसको थिएटर को कहें हम रंगमंडप, रंगमंच, जिसमें ये सारी चीजें हैं। थिएटर का मतलब ये भी, थिएटर का मतलब ये भी, मतलब यहाँ मैं एज एन एक्टर हूँ, आप ऑडियंस है, ये सब थिएटर में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन अभिनय में सिर्फ यह रोल प्ले में कुछ चरित्र के रिकॉर्ड है अभिनय के पास। रोल देने से वो समझ विकसित होती है, वो आदमी के इमोशंस में बदलते हैं, आदमी के इमोशन बदलते हैं, इमोशन बदलते हैं। हाँ। हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे मूवी इसमें उसने सुसाइड करी, जी जी। तो उसको क्यों वो समझ विकसित नहीं हो पाई? उसको पता है कि मैंने सुसाइड के इस केस में उस मूवी में मैंने खुद रोल किया, बहुत, तो वो क्यों नहीं समझ पाए इस चीज़ को? जी। हमारे एक बहुत बड़े एक्टर हैं, आपने नाम सुना होगा, ग्वालियर के हैं, पीयूष मिश्रा जी। हाँ जी सर। जानते ना, एक बगल में चांद होगा। पीयूष मिश्रा जी ने एनएसडी में नेशनल प्रोग्राम में हेमलेट का प्ले किया था, और हेमलेट का बड़ा एक निगेटिव कैरेक्टर था, और वो अपने चरित्र के अंदर इतना घुस गए। इस मेथड को बोलते हैं स्टेनिस्लॉवस्की मेथड एक्टिंग सिस्टम। अलग अलग शैलियां हैं, नाटक की भी अलग अलग थ्योरीज है, जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट की अलग है, अब नौटंकी की अलग शैली है, कुडियट्टम की अलग है। तो स्टेनिस्लॉवस्की की मेथड है। तो इसमें क्या रहता है, चरित्र के बिल्कुल भावबोध में अंदर तक चले जाते हैं, इतने अंदर चले गए कि उनका लगभग मूल स्वभाव हेमलेट जैसा बन गया, उनका टोनल क्वालिटी हेमलेट जैसी बन गई। इतना उसमें उन्होंने काम किया, मतलब अंदर तो चले गए, बाहर नहीं आ पाए। इस कारण से उनको बाहर आने में बहुत समय लगा। सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो हमारे पास उदाहरण है, कई बार ये लोग चरित्र के अंदर प्रक्रिया में तो चले जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते। और एज एन एक्टर हमें ये थर्ड आई की बात करी गई कि कुछ भी कर रहे हो लेकिन कर रहे हो आप अभिनय। अल्टीमेट आप अपने भाव में इतने चले गए, और ये था कि इनसे मेरी दुश्मनी है और लड़ाई चल रही है और मैंने नाटक में इनको थप्पड़ मार दिया, तो भाई दुश्मनी हो जाएगी। चरित्र को थप्पड़ मारना है, नाटक में थप्पड़ मारना है, असली में नहीं मारना है। इतना भावबोध होना चाहिए। तो जब एक एक्टर का कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में इतनी चीज अंदर तक चली जाती है कि अगर उससे वो बाहर नहीं आ पाया तो दिक्कत होगी। इस कारण से ट्रेनिंग प्रोसेस में ये सारी चीजें रहती हैं, कितना अंदर जाना है, कितना बाहर जाना है, क्योंकि रस सबके पास है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ सर, एक माँ, मेरी माँ, हम लोग अभिनय है और हम लोगों का डाटा कहाँ से आता है? एक्टर का काम होता है हमारे जीवन की जो चीजें उन्हीं से करें। हम लोग हमारे पास ना पेंटिंग है, ना ब्रश है, ना कलर है, हमारे पास हमारा शरीर है, हमारे पास हमारे भाव है, और उसी को हम रिक्रिएट करते हैं बार बार। खाना क्यों नहीं खाया? हर इतना बोला माँ ने, मम्मा एक बार दोबारा बोलना, दो बार माने नहीं बोल पाए, तो फिर नहीं बोल पाई। तो क्यों नहीं? क्योंकि जब वो भाव आया तो एक बार वो भाव आ गया, और ये भाव हमने माँ से ले लिया कि डांटने के समय माँ का भाव कैसा था, लेकिन उसको माँ को कहा कि माँ इसको दोबारा बोलना, तो उनको हंसी आ गई, उन्होंने चरित्र छोड़ दिया। लेकिन हमें उसी को बार बार भाव करना कि जब हमें करना है तो हम अपने बच्चों को जब डांटे तो इतना डांटे जिससे बच्चा इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि इतनी प्रतिक्रिया कर दे कि टीचर का असम्मान कर दे, लेकिन हमें उसको डांटना भी है। तो बेसिकली सुशांत जी जो आपसे बात कही, इनर चले जाना फिर आउट पे ना आ पाना, इस कारण से ऐसी घटनाएं हो जाती। और थिएटर इसीलिए बहुत लंबा प्रोसेस है सर। थिएटर जो आपको कहें कि 3-3 महीने के, जो 4-4 महीने के कोर्स हो रहे हैं, वो माध्यम नहीं है, एक धीरे सतत प्रक्रिया, धीरे 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 आप अपने जीवन में कितने भाव ला पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ज्यादातर जो महिलाएं हमारी मित्र साथी होती हैं, उनको रोना भाव बहुत जल्दी आ जाता है, वो बहुत कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में भरा है, अपने पति से सारे काम को रोके करा लेती, मम्मी से करा लेती। हम लोग नहीं रोते इतना, ऐसा नहीं है, रोने का भाव हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका, क्योंकि वो बार बार उसका रीयूज करती है, रिफिल्टर करती रहती है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करती है, इसलिए वो भाव उसी में हो जाता है। और थिएटर का जो व्यक्ति है, खेल है, वो रोने का भाव नहीं करता, वो हंसने का या गंभीर, उसको कहा जाता है, समाज भी कहता है नहीं मर्द होता, होता कुछ नहीं, मर्द को भी दर्द होता, लेकिन एक अवधारणा है तो वो
आप देखना 90% टीचर ऐसे आ जाएंगे, हाँ कान बैठिए बात करेंगे, अंदर से वो भी हंस रहा है। घर जाके बीवी जब उसको डांटती तो वो भी दुबक के बैठता है, लेकिन अभी नहीं करता है। जब ये चीजें सीख जाएंगे, जब ये चीजें आपको मालूम चलेगी तो आपको खुद अंडा करने लगा, हाँ साहब कह लो। और जिससे आपकी थोड़ी सी प्रिंसिपल साहब से, डायरेक्टर साहब से थोड़ी मेल मुलाकात हो, जो साहब आज ज्यादा, अरे यार तुम समझा ना, फालतू का मत चला, ऐसा आपको खुद अपनी सच्चाई बता, ये रंगमंच का सर फिलोसफिकली जो मेल होते हैं मसल पावर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। बट स्टिल बोर होती ज़्यादा है और वो दबाते ज़्यादा है। देखिए ये तो इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं। लेकिन महिला हो या पुरुष हो, दोनों के ही भाव स्ट्रांग होते हैं, दोनों की ही पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है, दोनों के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। कोई वो नहीं है, सब एक अवधारणा है। पुरुष भी बहुत रोता है, अंतःकरण में इतना रोता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि रीफिल्टर नहीं करता उस अपने भाव को। बहुत सारे आप लोग जैसे सब बैठे हैं, आपको 4 दिन हो गए, आप ईमानदारी से बताएं एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें से आपको कौन से ऐसे मित्र लगे जिनका हास्यरस बिल्कुल प्रोमिनेंट, इनको हर परिस्थिति में हंसी ज्यादा आती हो, है ना? कुछ ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल खुश बिंदा, अरे हो जाएगा यार, अब प्रोजेक्ट नहीं बनाया, अरे सारे हम लोग एक दूसरे के, सारे महिला है पुरुष है, लेकिन एक दूसरे के भाव अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। ये स्वभाव भाव के साथ आते हैं, परिस्थितियां, संस्कार, वातावरण, हमारा परिवार, हमारा पहनावा, हमारे वो डिसाइड करते हैं। तो उन भाव, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 भाव है श्रृंगार, कुछ लोग होंगे जो 24 घंटे प्रेम रस में रहते होंगे, कुछ लोग हर्ष में रहते होंगे, कुछ लोग करुण में, जीवन उनका दुखी है। बनानी पड़े, अरे सबको बनानी है भाई, अब तू हंस के बना, क्या दुख के बना, बनाना तो है। तो अलग अलग प्रकार के भाव हैं, परिस्थिति होती, कुछ भाव हमारे पास होते हैं, कुछ भाव हमारे पास नहीं होते हैं। जो भाव नहीं होते हैं उनको जानना है, उनको समझना है, उनको महसूस करना है, तो फिर हमारे भाव को महसूस कर पाएंगे, फिर जीवन का अच्छे से खुद भी आनंद ले पाएंगे, पढ़ाई में, और बच्चों को भी वो आनंद ले। क्लियर है सर? सर मेरा एक जी सवाल है, जैसे अभी आपने बताया भाव, तो कुछ माइंड्स होते हैं जिसमें हम बोलते नहीं हैं, तो उन्हें हम कामयाब कैसे बनाएं? तो मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, चलिए। कि बिना बोले भी हम थिएटर में अगर बच्चों को कुछ सिखाना चाहें तो वो सब मेरी तरफ देखना, सब मेरी तरफ देखना। और बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं, पहली बार आपसे भले ही मुलाकात हूँ, लेकिन अपनी कम से कम 15 साल पुरानी मुलाकात है, और अच्छा इंसान हूँ। और मुझे देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अपना पुराना कोई मित्र मिला है, स्कूल का फ्रेंड है, ये भी केवी में पढ़ता था, आज प्रोफेसर बन गया है। तो मन के भाव क्या चल रहे हैं, जरा स्माइल पास कीजिए सब अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से। अरे यार कैसे भाई, है ना? अब मैं तो सड़ा इंसान हूँ, 2 कौड़ी का आदमी हूँ, मेरे को देख के आपको आग लग रही है, चमेट मार दो, तो मेरे को उस भाव से देखो, देखो फील करो थोड़ा सा, देखो भाई अच्छा फील कर रहा है, तो भाव ब्रेक मत करो, भाव तो ब्रेक ही तो नहीं करना है ना? प्रेम हुआ, हास्य हुआ, अब एक हास्य की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, हास्य का फिल्टर करते हैं, एक दूसरे की तरफ चेहरा कर लीजिए, एक दूसरे की तरफ, चलो पार्टी वैसी बनी हुई है, 2 गट बने हुए, सामने बैठ जाइए, एक दूसरे को देख लीजिए, हाँ एक दूसरे को मुंह कर, 2 पार्ट में बना लीजिए, और कोई बात नहीं, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, कोई बात नहीं, हंसना है, टच नहीं करना, लेकिन हंसी आ रही है, हमारे सर एक मिनट, सर आपका नाम क्या है? अश्वनी सर है, सर के, सर जरा हंसिए, अब देखो फ्रीज कर दो, सर फ्रीज थोड़ा, सर का हाथ और रुदन दोनों बात में सर अंकल ऊपर कर रहे है ना? तो वो मूवी ना जिस देश में गंगा रहता है वही सन्नाटा है। तो ये हाथ का भाव, अब जरा करुण का भाव, करुण तो ये एक दूसरे को देखिए, थोड़ा दुख, नहीं नकली नहीं, नकली नहीं। तो मैं
श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभत्स। ना कुछ बदबू है नीचे, देखो कुछ पड़ा हुआ है। उल्टी करनी, उल्टी। समझ रहे हो? तो ये भाव जब आप बार बार करेंगे, और आपको बोलना नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन ही कराना है। बच्चों को खुद भी करना है और कराना भी। तो आप देखेंगे आपकी चेहरे की भी एक्सरसाइज हो रही है। दूसरा, भाव को भी पकड़ रहे हैं। हालात देखिए, सर अन्यथा मत लेना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हास्य और करुण पता ही नहीं लगता, और कुछ लोगों का हास्य इतना प्रोमिनेंट होता है, पता चला पूरे मोहल्ले को पता लगा। कुछ लड़कियां कन्याएं होती हैं, आप कितने लोग हैं? 40 है, 50 लोगों की हंसी अलग अलग है, अलग हंसी है। कुछ हमारी बिटियां हैं, बच्चियां हैं, स्टूडेंट, वो ऐसा हंसती है, भगवान कसम पुरुष ना हंसे इतना। हाथ भी डर गया। कुछ की हंसी हंसी शर्मा हाथ को आप देखिए। हास्य, श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, घृणा, विभत्स, अद्भुत। कुछ लोग ऐसे, उनको सारी चीजें अच्छी लगती है। क्या स्पीकर है भाई। तो यही लग रहा है। अच्छा, तो हम जब इन भाव में खुद रहेंगे, पहले मैकेनिकल होगा, बच्चों को भी सिखाना है तो मैकेनिकल एक टास्क देते हैं। चलिए यहीं से एक्सरसाइज शुरू करें। ये कुर्सी है, इसको, ये प्लास्टिक की कुर्सी नहीं है, इसको 3 अलग अलग जगह की जो कुर्सियां होती हैं उसके हिसाब से इस्तेमाल करें। समझ गए मेरी बात की नहीं? है ना? या चलिए करते, कौन आएगा भाई? फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बैठाऊं, अच्छा चलिए आए। है कुर्सी, क्लासरूम की कुर्सी, इसको कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? चलिए एक बार यूज कीजिए। जो थिएटर का व्यक्ति कभी शर्माना नहीं है, पहला छोड़िए। तो कौन आएगा? चलो सरकारी ताली बजाओ। बताइए, आप बताइए ना। मैं सर अभी अपन प्रोडक्ट इसमें क्या है? कुर्सी का चल एक और यूज कीजिए। मतलब आपके बैठने से, आपके भाव से पता लगे कहाँ की कुर्सी। ये मेरे क्लास की। चलो एक उदाहरण में और देता हूँ, फिर आप लोग अच्छा कीजिएगा। सर एक तालियां। फिर से आता हूँ मैं। कार नहीं है, देखो तो थोड़ा ऑब्जर्व तो करो, रुक तो जाओ। रोडवेज बस क्लियर है ना? तो ऐसे एक बार और यूज कीजिए। आ जाइए, कौन आएगा? कोई हमारी महिला सर प्लीज। सर कहीं की भी कुर्सी का कहीं के भी। चलिए और कोई आइए, जल्दी आइए। मेरे को कुर्सी का शौक है। अरे वाह। लाल देव
शान शहंशाह। हाँ। 1 2 3 गो। बदल गया भाव? चलिए इसे जाओ, आपको गाना बदल दो। दम दम दड़म दड़ैया रे सबसे बड़े दड़ैया रे ओमकारा। ये एक बार फिर से सर, अब गाना गाएंगे। सर जो तेरा टकराए, आइए 1 2 3 गो। सर जो तेरा टकराए या दिल रुका जाए। एक ही एंट्री है, एक ही पोस्चर में है, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक से भाव बदलते चले जाए। चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल काम करेंगे थिएटर में, और वो काम आप अपने बच्चों से करा जी। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत प्लीज। अच्छा इसको अगर इंडिविजुअल करना था तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर सिंपल इतना बैठिए, क्या लग रहा बताओ? सलून मसाज चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया, हम सब बाहर चलेंगे। ये नीचे जो